wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. नमस्ते एवरीवन, मैं हूं नवनीत और आप आ गए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉकेट फ्रेंडली स्टफ। मैं करूंगी आज की वीडियो में बात कि हमारे बेबी बैग में हमें क्या क्या पैक करना है हॉस्पिटल के लिए। तो मैं बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी पैक नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक चीजें होंगी। आपको जब आप जिस भी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी करवा रहे हैं वहाँ से एक चेकलिस्ट जरूर मिलती है, उसमें सब चीजें मेंशन होती हैं। तो मैंने सिर्फ वही चीजें ली हैं जो उसमें मेंशन है। इसके अलावा मैंने वर्बली भी डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने बोला नहीं, जो चीजें लिखी हैं वही सब चाहिए, आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत लेके जाइए। अब मेरे हॉस्पिटल बैग में भी बहुत लिमिटेड चीजें रखी हैं मैंने, और मेरे बेबी हॉस्पिटल बैग में भी मैं बहुत लिमिटेड चीजें रख रही हूँ। मैं घर पे एक अलग से बैग छोड़ के जाऊंगी, अगर बाई चांस जरूरत पड़ी तो मैं अपने घर वालों से कह के वहाँ पर मंगवा लूंगी। इमरजेंसी में जाते टाइम मैं नहीं चाहती कि बैग्स का ही इतना वजन हो जाए और हमें बाद में कुछ भी ना मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको करनी है मेरी ये वीडियो लाइक, अगर आएगी आपको पसंद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और अगर आपको मेरी बाकी की वीडियोस देखनी है तो ये पूरी सीरीज का एक प्लेलिस्ट बन चुका है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़ों में बहुत ही बेसिक चीजें रखी हैं और बहुत गिनती की चीजें रखी हैं। तो वैसे तो डाइपर्स रहेंगे, बट मैंने ये कॉटन के लंगोट रख लिए हैं 6 पीसेस। जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक हम स्टे करेंगे तब तक बच्चे को डॉक्टर्स वहाँ हॉस्पिटल के ही कपड़े पहनाते हैं। एंड अगर आप अपने ही कपड़े लेके जाना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो दैट इज अप टू यू। फिर आप उस हिसाब से 12-15 लंगोट ऐसे रख सकते हैं। बिकॉज अगर आप डाइपर नहीं पहनाएंगे बच्चे को तो यूजुअली तो वो डाइपर में रहेगा, बट अगर बेबी को आप डाइपर नहीं पहनाते हैं तो उस केस में आप ये कॉटन के लंगोट यूज कर सकते हैं। ये कॉटन के लंगोट आप या तो नैपीज भी कहते हैं, ये रेडीमेड भी आपको ऑनलाइन मिलती हैं, बट बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में वी प्रेफर कि हम घर पर ही बना ले। तो अगर आपके घरों में कोई है जो कॉटन की साड़ीज पहनते हैं या प्रॉपर कॉटन बेडशीट्स हैं आपके पास, कॉटन दुपट्टाज हैं, सूट्स हैं, तो इनके आप यूट्यूब पर ही ट्यूटोरियल्स देखकर वहां से बना सकते हैं अपने बेबीज के लिए नैपीज। तो यहाँ पर एक लूप होता है जिसमें ऐसे जाता है ये, और सिंपली इसके अंदर जाके यहाँ से आप इसे नॉट लगा सकते हैं और उसके बाद ये बेबी को इस तरीके से नैपी आ जाता है। कॉटन इसलिए क्योंकि गर्मियाँ हैं और ये स्किन के लिए बेबी की बहुत सेफ और एक सॉफ्ट मटेरियल है। यूज साड़ीज दुपट्टा का अगर आप घर पे बनाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा इतना सॉफ्ट हो जाता है धो के। और जो भी कपड़े आप पैक करें ये सब डेटॉल में धोकर, या सैवलॉन जो भी आप यूज करते हैं, बेस्ट इज डेटॉल लिक्विड, तो ये सभी कपड़े धो के यूज कर रही हूँ मैं। तो 6 पीसेस ऑफ कॉटन नैपीज या फिर लंगोट जिसे कहते हैं आप। उसके बाद मैंने रखी हैं 2 बहुत ही छोटू सी बनियान जो कि है अगेन कॉटन की। ये सभी कपड़े कॉटन के हैं, कई बार झबला के नीचे या किसी भी कपड़े के नीचे पहनाने के लिए डॉक्टर्स मांगते हैं। तो ये मैं रख रही हूँ 2 पीसेस फॉर द हॉस्पिटल। फिर रखी है मैंने ये क्यूट सी एक बेब, ऐसी मेरे पास 2 हैं, तो मैं दोनों पीसेस अपने साथ करके लेकर जाऊंगी। बेबी को फीड कराना है, अगर वो लोग बाई चांस बॉटल से फीड करवाएंगे तो उस टाइम के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये उनके गले में टंग जाएगा बेबी के, और ये उसकी ड्रेस या किसी भी कपड़े को गंदा नहीं होगा। रखा है मैंने एक कॉटन का पर्पल से कलर का झबला। अब ये बटन्स वाला है, तो बटन्स का ये फायदा है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उनके टमी पे अम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ होता है थोड़ा सा, तो अगर हम, और गर्दन भी बहुत नाजुक होती है, तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऐसे कपड़े जो उनको ऊपर से पहनाए जाएं। तो ये रहेगा जब वो घर आएंगे, हमें सिर्फ यही बोला है कि घर लेके जाने के लिए आपको बेबी के लिए कपड़े रखने हैं। तो एक ये रखा जाएगा और एक ऑरेंज कलर में जो कि अगेन बटन वाला है वो रखा जाएगा। फिर है ये कॉटन का एक स्वॉडल क्लॉथ जो कि हम उसको इसमें लपेटेंगे। ये काफी बड़ा है, अभी मैं खोल के ट्राई करती हूँ अगर आपको दिख जाए। तो इस तरीके का है ये, तो गर्मियां हैं इसलिए, अदरवाइज इसकी जगह होता वुलन का स्वॉडल क्लॉथ। फिर मैंने एक ये भी रखा है, ये भी स्वॉडल क्लॉथ ही है। ये थोड़ा हल्का, बहुत ही हल्का गर्म उसमें कपड़े में है। इसमें ये डबल साइडेड है और इसमें यहाँ पर एक हुडी है, इसमें आ जाएगा बेबी का हेड, और फिर हम उसको ऐसे करके कवर करके ऐसे अपने साथ घर पे ले आएंगे। बेबी के नीचे बिछाने के लिए
एक कॉटन शीट जिसके नीचे एक प्लास्टिक शीट होता है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे बैग में ऑलरेडी पैक्ड है। एंड जब भी हम बेबी को घर लाएंगे तभी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उनकी हॉस्पिटल में उस प्लास्टिक बेड प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर डायपर में ही रहेगा बेबी। इसलिए जब हम घर आएंगे तो ये बिछेगा और उसके नीचे, बट मैंने हॉस्पिटल के लिए फिर भी एक ये रख ली है। ये सब कपड़े मैंने लिए हैं। इसके अलावा जो मुझे अभी 2 चीजें और रखनी है वो है बेबी के लिए एक कॉटन का ही कैप, मिटन्स और सॉक्स। बाई चांस अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पहनाएंगे, अदरवाइज आजकल तो एसी भी चलाना अलाउड है बेबीज के साथ, कि आप बहुत एक रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर सेट करके उसके बाद एसी भी चला सकते हैं। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं साथ में रख के ले जाऊं, अगर डॉक्टर से मांग लिया तो ऑन द स्पॉट लाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस रीजन की वजह से कैप, मिटन्स एंड बूटीज। मिटन्स एंड बूटीज क्या होते हैं, इस तरीके से हाथ पे पूरा कवर होके आ जाता है। मैं यहाँ साइड में फोटो डाल दूंगी ताकि आपको पता रहे कि एक्जैक्टली मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और वो पूरा कॉम्बो ही आता है, तो उसमें कैप होता है, मिटन्स होते हैं एंड बूटीज होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है टॉवल। एक टॉवल जरूर रखें बेबी के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जब वो नहलाएंगे तो वो टॉवल आपका ही मांगेंगे। और आप ऐसा टॉवल रखिएगा कि जो सॉफ्ट हो बहुत ज्यादा बेबी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेश स्किन है, तो अगर थोड़ा हार्श टॉवल रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि स्किन छिल जाए या कुछ हो। ऑनलाइन सॉफ्ट और एक फर वाले टॉवल्स भी आते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन मंगाने से अच्छा जो बेबी शॉप्स होती हैं वहां जाके खुद देख कर ले आइए कि कौन सा टॉवल आप यूज करना चाहते हैं और धो के रखिएगा उसे। तो ये तो कि हमने कपड़ों की बात। अब हम करेंगे बाकी के जो बेबी स्किन केयर इसेंशियल्स होते हैं उनकी बात, कि आपको क्या क्या हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो बहुत ही बेसिक चीजें जो आपको चाहिए बच्चे के लिए वो है उसके नहाने का साबुन, डायपर रैश क्रीम, टैल्कम पाउडर एंड कोई भी एक बेसिक सा मसाज ऑयल। दैट्स इट। चेकलिस्ट में यही 4 चीजें लिख कर आई हैं। इसके अलावा दो तीन चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द एसेंशियल्स नाउ। तो ये है सबसे पहली चीज, जिसमें ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीजें हैं। तो ये हिमालय का सबसे छोटा वाला किट है जिसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। क्या क्या है मैं आपको अभी साथ साथ दिखा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ। इसके अंदर है जेंटल बेबी शैम्पू। अभी बेबी शैम्पू की शुरुआत में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे आप घर पे छोड़ के जा सकते हैं। फिर है जेंटल बेबी सोप। तो ऑफकोर्स नहाने का साबुन सबसे पहली चीज है जो चेकलिस्ट में लिखी गई है। तो नहाने का साबुन आप अपने साथ लेके जाइएगा बेबी का, क्योंकि जब हॉस्पिटल वाले मांगे तो आप आराम से अपना साबुन की टिकिया उन्हें दे दें। सबसे छोटा किट ही मंगवाइएगा आप, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहाँ का सामान, बहुत लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं घर वापस लेकर आने के लिए, तो आप एक सोप केस अलग से रख सकते हैं और उसी में ये बेबी का साबुन भी रख सकते हैं। फिर है इसके अंदर बेबी पाउडर, जो कि है टैल्कम पाउडर। ये जरूर लेके जाइएगा साथ में, बिकॉज नहाने के बाद वो बेबी को थोड़ा सा पाउडर भी लगा देते हैं। आप अभी के लिए, ये इतना छोटा साइज है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो लेके जा सकते हैं। जब आप घर पे आएंगे तो आप बड़ा एक डिब्बा मंगवा सकते हैं बेबी पाउडर का, और जो केस आता है जो सिर्फ पाउडर केस होता है उसमें एक छोटा सा स्पॉन्ज भी होता है, वो उसी की हेल्प से आप बेबी को लगा सकते हैं। अर्नव के टाइम पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए थे जॉनसन एंड बेबी के, बट फिर बाद में जाके कुछ जॉनसन एंड बेबी के प्रोडक्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो इस बार आई वॉज लिटिल वरीड कि मैं यूज करूँ या ना करूँ। तो अभी मैं हिमालय पे आई हूँ। लेट्स सी, हिमालय के प्रोडक्ट्स मेरे नेफ्यूज को सूट किए थे। तो लास्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर एक डायपर रैश क्रीम। डायपर रैश क्रीम की वजह से ही मैंने ये वाला किट मंगवाया था, अदरवाइज इसकी जो बाकी किट्स हैं वो किट्स में काफी और चीजें भी थी, बट डायपर रैश क्रीम नहीं था। जैसे उसमें बेबी लोशन था, तो अभी मुझे लगता है कि बेबी लोशन की जरूरत नहीं है, बहुत फ्रेश स्किन होती है बच्चों की, इतना सब बच्चे पे नहीं लगा देना चाहिए। शुरुआत में आपको सिर्फ बेबी का साबुन, एक कोई भी अच्छा ऑयल जो आप यूज करना चाहते हैं, इसके अलावा डायपर रैश क्रीम और पाउडर भी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। फिर मैं लेके जा रही हूँ ये चिको का मसाज ऑयल, क्योंकि उन्होंने ऑयल भी लिखा था तो ये मैं कैरी करूंगी। अब क्योंकि हिमालय में तो ये ऑयल नहीं आया, इसलिए मैं चिको का लेके जा रही हूँ। मुझे मेरे ऑफिस से गिफ्ट्स दिए गए हैं मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, तो वो क्या गिफ्ट्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, ये सब एसेंशियल्स कवर होने के बाद। एंड आप उसमें देख सकते हैं कि चिको के भी प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या, बट मैं फिलहाल के लिए चिको का सिर्फ के बेबी ऑयल ही लेकर जाऊंगी अपने साथ। बेबी वाइप्स, तो छोटे बेबीज जब भी पॉटी कर देते हैं या उनका आपको माउथ क्लीन करना है, फेस क्लीन करना है, हैंड्स वाइप्स करने हैं, आप उनको बार बार पानी में लेके जाने में कंफर्टेबल नहीं होते हो, भले सर्दियां हो या गर्मियां हो, तो इसी के लिए मैंने मंगवाई है ये मिमी की वेट वाइप्स, जो कि है एंटीबैक्टीरियल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और पैराबेन फ्री। ये है 72 पीसेस,
बट इतने बड़े बड़े, ये बहुत काफ़ी बड़ी शीट्स होती हैं, तो इतनी बड़ी वाइप्स आपको बेबी के लिए नहीं लगती हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स हो या कोई छोटू सा डिब्बा जो आप बना पाए, उसी में इसके पीसेस कट करके रख लीजिए, जो फिर आपको हाफ ही इसका लगेगा एंड फिर हाफ निकाल के आप वो यूज कर सकते हैं। अभी हॉस्पिटल के लिए मैं ये इतना बड़ा पैकेट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन का स्टे होगा। तो मैंने ये सब सामान मंगवाया था फर्स्ट क्राई से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो। अदरवाइज मुझे ये 2 चीजें फर्स्ट क्राई से फ्री आई थी। बेबी हग का ये मॉइस्चराइजिंग मिल्क वाइप्स, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि ओहो मजा ही आ जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो, इसके अंदर है 5 पीसेस। तो एक मैं रखूंगी ये वाला बेबी के लिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगा उनका माउथ वगैरह क्लीन करने के लिए। हैंकीज हैं अलग से, बट इसके अलावा ये भी मैं रख लूंगी कि वेट वाइप्स आर द मोस्ट यूजफुल थिंग्स। ये स्पेशली डिजाइन है बेबी के लिए ही, तो दिस इज सेफ। और इसके अलावा मुझे एक और मिला था जो कि है मदर स्पर्श का 99% प्योर वाटर बेबी वाइप्स, जिसमें है आई थिंक 10 पीसेस एंड दिस इज अ सैंपल पैक, क्योंकि ये मुझे फ्री आया है इसलिए। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये 99% प्योर वाटर लिख रहा है, तो इसके अंदर बाकी कुछ एज कोई और एक्सट्रैक्ट्स नहीं होंगे। सो दिस ऑल्सो आई विल टेक अलोंग। तो ये 10 पीसेस प्लस ये 5 पीसेस हो गए 15 वाइप्स। 3 दिन के लिए 15 वाइप्स आर इनफ। तो ये दोनों जाएंगे मेरे बेबी बैग में, और जो बड़ा वाला है वो रहेगा घर पे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बेबी डायपर्स। अभी शुरू से ही मैंने अर्नव के लिए भी पैम्पर्स के ही डायपर्स यूज किए थे। फिर आई थी मैं मैमी पोको पैंट्स पर। सो अभी जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें आप पैंट्स नहीं पहना सकते हैं। रीजन इज कि हर बेबी का वेट अलग होता है, तो टेप्ड डायपर्स ही लीजिएगा आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैंट्स। अब मार्केट में बहुत सारे पैम्पर्स के भी पैंट्स आते हैं न्यूबॉर्न्स के लिए, एंड मैमी पोको पैंट्स के भी आते हैं, हगीज के भी आते हैं। वट एवर ब्रांड यू आर कंफर्टेबल इन, आई विल ऑलवेज रिकमेंड पैम्पर्स या फिर मैमी पोको पैंट्स। एंड इसके अंदर आप लीजिए टेप्ड डायपर्स। व्हेन आई से टेप्ड डायपर्स, इसका मतलब है कि वो जो टेप लगे हुए आपको डायपर, ऐसे मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा मैं एग्जैक्ट आपको समझाना चाह रही हूँ। पैंट्स मत लीजिएगा, बिकॉज अगर बेबी बहुत ज्यादा पतला है तो वो पैंट वैसे ही गिर जाएगा। फिर है 24 पीसेस, बट मैं सारे पीसेस नहीं रखूंगी, मैं रखूंगी 12 से 15 डायपर्स। हॉस्पिटल में जब वो मांगेंगे तब हम उन्हें दे देंगे, अगर बाई चांस और जरूरत पड़ी तो घर से मंगवा लेंगे। बट आप डायपर जरूर लेकर जाइएगा साथ में, क्योंकि एक साथ जब आप फर्स्ट क्राई या अमेजोन या किसी भी वेबसाइट से सामान मंगवाएंगे आपको सस्ता मिल जाएगा। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे और वहां आपको बोला जाएगा कि सामान ले आइए जाके, तो वहां तो जी पूरा रेट टू रेट आपको सामान मिलेगा। सो प्लीज थोड़े पैसे बचाने हैं तो घर से ही लेकर जाइएगा। उसके बाद रख रही हूँ मैं ये फीडिंग बॉटल। ये फीडिंग बॉटल मैं इसलिए रख रही हूँ कि बाई चांस अगर जरूरत पड़ी, मैं नहीं फीड करा पाई, तो उस केस में ये बॉटल मेरे पास होना चाहिए। इसे मैं बॉईल करके अपने साथ रखूंगी। तो ये था सारा का सारा बेसिक सामान जो मैं अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में पैक करूंगी। इसके अलावा मुझे जो मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स ने दिए हैं गिफ्ट्स ऑफिस से, मैं उसका भी एक क्लिप डालना चाहती हूँ। मुझे मिले हैं द मॉम्स एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड चिको के प्रोडक्ट्स, तो मैं उनका एक बहुत ही छोटू सा क्लिप इसमें डाल देती हूँ, ताकि आपको अगर किसी को ये हैम्पर्स गिफ्ट करने हैं तो आप गिफ्ट कर सकते हैं। मॉम्स एंड कंपनी वाले जो हैं वो मेजरली मदर्स के लिए हैं, चिको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेजरली बच्चों के लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच टू माय दोस्त फ्रेंड्स हु हैड गिवन मी सच अ थॉटफुल गिफ्ट, जो कि मेरे काम आएगा। ये हैं दी मॉम्स कंपनी के प्रोडक्ट्स। ये सब स्टिकी नोट्स हैं जो उन्होंने मेरे लिए मैसेजेस में भेजे हैं। सो इसको निकालने के बाद इस डिब्बे में निकले हैं 4 प्रोडक्ट्स। दिस डिब्बा इज़ ऑल्सो वेरी स्टर्डी, आई मस्ट टेल यू। इसमें मिला है मुझे नेचुरल स्ट्रेच ऑयल, एक है इसमें बॉडी वॉश, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मदर के लिए ही हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। एंड इसके बाद है एक फुट क्रीम, अगर आपके पैर सूज जाते हैं या कुछ है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है इसमें एक बॉडी बटर। ये बॉडी बटर मैं करूँगी सर्दियों में यूज़, अभी तो मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद जब मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी फिर मैं इनका एक डिटेल में रिव्यू कर दूँगी आपके लिए कि कैसे थे ये प्रोडक्ट। मैसेज है उनकी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा, और ये डिब्बा मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी अपने बेबी के बाकी के छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए। ये है चिको के प्रोडक्ट्स की बास्केट। इसे खोलने में मेरे को बड़े टाइम जा रहा था, ये पन्नी जो है खुल ही नहीं रहा था, रिबन इजीली खुल गया था।
एंड इसके अंदर भी बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, जैसे कि आपको वाइप्स दिख रहा है ऊपर, फीडिंग बॉटल भी इसी में है। इसमें चिक्कू का टैल्कम पाउडर, बेबी ऑयल, शैम्पू, बॉडी वॉश और एक इसमें टीदिंग टॉय भी निकला है। वो आवाज़ नहीं करता है, बट वो बेसिकली जब बच्चा दांत निकालने वाला होता है तो उनको चबाने के लिए जो टॉयज़ चाहिए होते हैं वो सब हैं। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी सेफ फॉर योर किड्स। सो अब आप देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, लिस्ट मैंने आपको पूरी बता ही दी है। आई होप माई दिस वीडियो वॉज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। और ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ आई हैं कि क्यों सिर्फ इतना ही सामान रखना इम्पोर्टेंट है बेबी बैग में। आप बहुत सारी चीजें अगर घर से लेकर जाएंगे तो आपके लिए ही दिक्कत है। अगर आपको हर सामान रखना है, आई वुड सजेस्ट कि आप अलग से एक बैग बना के घर पे रख जाइए। अपने फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए कि ये वाला बैग किस चीज का है। एंड मदर्स के लिए जो बैग है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आई एम अगेन रिआइटरेटिंग, रीजन इज कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पीछे छोड़ जाएं। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी मॉमीज टू बी। ऑलराइट, नमस्ते एवरीवन।